दोस्तों एक बार एक बुढ़िया रेस्टोरेंट से डिनर करके अपने घर जा रही थी, तभी पास में खड़ा वेटर उसके लिए दरवाजे खोल देता है। वेटर के इस काम से खुश होकर बुढ़िया से एक सिक्का दे देती है, जिसके बाद बुढ़िया रेस्टोरेंट से बाहर जाती है। लेकिन तभी वो देखते हैं कि बाहर तो बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही हैं। इसलिए बुढ़िया को रोड क्रॉस करने में बहुत डर लग रहा था। जिसके बाद बुढ़िया देखती है कि गाड़ियाँ तो चलना बंद हो गई है, इसलिए वो अपना एक पैर आगे बढ़ाती है। लेकिन तभी अचानक से एक गाड़ी आ जाती है और बुढ़िया का एक्सीडेंट होने से बच जाता है। फिर बुढ़िया को उदास देखकर वहाँ पर एक छोटी सी परी आ जाती है और परी को देखकर बुढ़िया खुश हो जाती है। जिसके बाद वो परी सारी गाड़ियों को रोक देती है और बुढ़िया को रोड क्रॉस करवा देती है। इसलिए बुढ़िया परी से बहुत खुश हो जाती है। लेकिन आगे बुढ़िया ने परी के साथ जो किया वो देखकर आप भी हंस पड़ोगे। लेकिन उसे देखने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब। बाद वो बुढ़िया फिर से अपने पर्स से एक सिक्का निकालती है और उसे हवा में उछालकर परी को दे देती है। लेकिन सिक्के के सामने परी का साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए उसे कैच करने के चक्कर में परी का काम तमाम हो जाता है। एक बच्चा जिद पर अड़ गया, बोला कि मिर्ची खाऊंगा। घर वालों ने बहुत समझाया पर नहीं माना। हार कर उसके गुरुजी को बुलाया गया। वे जिद तुड़वाने में महारथी थे। गुरु के आदेश पर मिर्ची मंगवाई गई। उसे प्लेट में परोस बच्चे के सामने रखकर गुरुजी बोले, ले अब खा। पर बच्चा मचल गया और बोला, नहीं तली हुई खाऊंगा। गुरु ने मिर्ची तलवाई और दहाड़े, ले अब चुपचाप खा। बच्चा फिर गुलाटी मार गया और बोला, नहीं आधी खाऊंगा। मिर्ची के 2 टुकड़े किए गए। अब बच्चा गुरुजी से बोला, पहले आप खाओ तभी मैं खाऊंगा। गुरुजी ने आंख नाक बींच कर किसी तरह आधी मिर्च निगली। गुरु के मिर्ची निगलते ही बच्चा दहाड़ मारकर रोने लगा कि आप तो वो टुकड़ा खा गए जो मुझे खाना था। गुरुजी गुस्से में बोले, करना धरना कुछ नहीं, नौटंकी दुनिया भर की। बोलते ही वहाँ से भाग निकले। वही बच्चा आज किसी नाम से बहुत मशहूर है। लगाओ दिमाग और कमेंट में बताओ कि कौन है। दोस्तों एक बार बादलों की हड़ताल हो गई। बादलों ने कहा अब अगले 10 साल तक पानी नहीं बरसाएंगे। यह बात जब किसानों ने सुनी तो वह बहुत परेशान हो गए कि अब फसल कैसे होंगे जब बारिश ही नहीं होगी। किसानों ने भी अपने हल वगैरह पैक करके रख दिए। लेकिन एक किसान जिसे बाकी किसान पागल समझते थे, वह अपने नियम अनुसार हल चला रहा था। एक दिन कुछ बादल थोड़े नीचे से गुजरे और उस किसान से बोले, क्यों भाई, पानी तो हम बरसाएंगे नहीं, फिर क्यों हल चला रहे हो? किसान बोला, कोई बात नहीं, जब बरसेगा तब बरसेगा, लेकिन मैं हल इसलिए चला रहा हूँ कि मैं 10 साल में कहीं हल चलाना ना भूल जाऊँ। दोस्तों अब बादल भी घबरा गए कि यार कहीं हम भी बरसना ना भूल जाएं। तो वे तुरंत बरसने लगे और उस किसान की मेहनत जीत गई। जिन्होंने सब पैक करके रख दिए थे वे हाथ मलते ही रह गए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर। दोस्तों एक सेठ अपने दोस्त के घर गया। दोस्त के घर खाना बहुत स्वादिष्ट बना था तो सेठ गले तक ठूस ठूस कर खा लिया। लेकिन जब वो अपने घर लौटा तो उसने देखा कि उसका नौकर खीर पका रहा था। अब सेठ को खीर की चिंता होने लगी। उसने सोचा, मेरे पेट में तो जगह बची नहीं है, अब कहीं खीर नौकर ना खा ले। इसलिए सेठ ने एक प्लान बनाया। सेठ नौकर से बोला, आज हम दोनों भूखे सोएंगे, सुबह हम में से वही व्यक्ति खीर खाएगा जिसने सबसे अच्छा सपना देखा होगा। नौकर और सेठ दोनों सो गए। सुबह उठकर सेठ ने नौकर से कहा, मेरे सपने में एक आदमी आया था, उसने मुझसे कहा कि खीर पर बस तुम्हारा हक है, सुबह उठकर तुम सारी खीर खा लेना। यह सुनकर नौकर हंसने लगा। नौकर को हंसता देख सेठ बोला, अरे तू हंस क्यों रहा है? इससे अच्छा सपना तेरे बाप को भी नहीं आ सकता। नौकर बोला, मालिक मेरा सपना तो सुनो। मेरे सपने में आप डंडा लेकर आए थे और आपने मुझसे कहा, जा खीर खा ले, नहीं तो सुबह खराब हो जाएगी। इसलिए मैंने तुरंत उठकर वह खीर खा ली और जो बची थी उसे कुत्ते को खिला दी।